जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी एलपी सीबीडी 2 के बारे में। आप सभी लोगों ने अपना अपना सिटी इंटीमेशन देख लिया होगा कि आपका एग्जाम कहाँ पे है। अब हम लोग बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके लिए बहुत ही काम के होने वाले हैं, जिनका जिनका भी एलपी सीबीडी 2 का एग्जाम है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, एक एक करके पॉइंट खत्म करते हैं जो सीबीडी 2 एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सीबीडी 2 में क्या नॉर्मलाइजेशन होगा। तो इस बार सीबीडी 2 में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? आपने कल आरआरबी बिलासपुर का नोटिस देखा होगा। आरआरबी बिलासपुर का जो नोटिस आया था उसमें उन्होंने साफ कहा था कि हम इस बार नॉर्मलाइजेशन ना हो, इसलिए सेंटर को दूर भी बना रहे हैं। दूर बनाने का मतलब, अगर एक ही शिफ्ट में पूरे जोन का पेपर कराया जाएगा तो उसमें से जो ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें कहीं दूर तक भी भेजा जा सकता है, लेकिन पेपर पूरा एक ही शिफ्ट में करा लिया जाएगा। अगर एक ही शिफ्ट में होगा, इसका मतलब है कि ना तो आपके पार्ट ए में नॉर्मलाइजेशन होगा और ना ही पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन होगा। तो कोई भी ये सोच रहा होगा कि मेरे पार्ट बी में अगर 20 भी आ गए तो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, ऐसी अगर कोई पॉसिबिलिटी बना रहा हो, तो इस बार से ऐसा नहीं होगा। तो इसका फर्क आपके एग्जाम पर बहुत ज्यादा पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? देखिए, सबसे पहली चीज आप लोगों को बता दिया कि जोन वाइज एग्जाम होना है। अगर आप बिलासपुर से हैं तो बिलासपुर के जितने भी बच्चे होंगे जो सीबीडी 2 देना है जिनको, तो उनके पूरे बच्चों का एक ही शिफ्ट में पूरा एग्जाम कराया जाएगा, सेंटर चाहे इतनी दूर बनाया जाए। तो जहां पे वैकेंसी ज्यादा है तो वहां पे बच्चे भी ज्यादा होंगे, तो उनको काफी दूर तक भी यात्रा करनी पड़ सकती है। और जिस जिस जोन में वैकेंसी कम है तो वहां पे बच्चे भी कम है। तो जब बच्चे कम है तो वो लोग अपना आसपास के एरिया में ही आराम से पेपर करवा लेंगे। आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा आरआरबी बिलासपुर के नोटिस से कि हाँ, ये चीज इन्होंने इस बार ठीक की है कि नॉर्मलाइजेशन का झंझट नहीं होगा। हो सकता है आपको 300 किलोमीटर 350 किलोमीटर यात्रा करना पड़ जाए, लेकिन कम से कम ये टेंशन तो नहीं रहेगी कि अरे यार मेरा पेपर तो सरल शिफ्ट में हो गया। अब जो रहेगा सबके लिए समान रहेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं ट्रेड ढाई की कहर। आप सभी को बहुत कम समय मिला है। जो लोग, क्योंकि रिजल्ट लेट आया है तो रिजल्ट के बाद लोगों ने पढ़ना शुरू किया है, तो समय तो कम मिला है, ये तो जाहिर सी बात है। और जो ट्रेड का सिलेबस है ना, वो काफी ज्यादा है। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक ट्रेड का नहीं पढ़ रहे थे, अब पढ़ना शुरू किया है, तो उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि साथ में उनको और भी चीजें कवर करनी है, जैसे बेस्ड हुआ और मैथ रीजनिंग का रिवीजन भी हुआ, प्रैक्टिस भी हुई, काफी चीजें कवर करनी है। तो बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि समय भी कम मिल रहा है। तो ये जो पार्ट बी है ना, हमारा ट्रेड वाला जो सिलेबस, सबसे ज्यादा यही दिक्कत करेगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे पार्ट बी में फेल होने वाले हैं। रियलिटी है ये। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पिछली बार जो पिछली वैकेंसी हुई थी, वहां पे आप सभी ने देखा था कि नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा देखने को मिला था। बहुत सारे बच्चों ने 15 स्कोर करके 27 प्लस स्कोर कर लिया था। मैक्सिमम बच्चों का ऐसा हुआ था। लेकिन इस बार जब नॉर्मलाइजेशन होना नहीं है, तो आपने अगर 26 भी स्कोर कर दिया तो भी आप बाहर हो जाओगे। तो इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट भी। अगर आप पार्ट भी क्वालिफाई नहीं हुए तो आपकी मेरिट ही नहीं बनेगी। तो इसका मतलब है कि जो मेरिट बनने वाली है ना, वो इस बार बहुत कम बनने वाली है, बहुत कम कट ऑफ पर होगा सिलेक्शन। अब उसके बाद बात करते हैं कि मिनिमम कट ऑफ पर होगा सिलेक्शन। मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि जब पार्ट बी पे लोग क्वालिफाई नहीं होंगे तो मिनिमम कट ऑफ पे ही सिलेक्शन होगा। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे पार्ट बी तो हम यूं निकाल देंगे, चुटकियों का खेल है। जब आप वहां पे एग्जाम दोगे जाके ना, और उन 40-45 प्रश्नों को सॉल्व कर रहे होगे, उसके बाद जब आंसर की देखोगे तब रियलिटी पता चलेगी। पहले तो ओवर कॉन्फिडेंस में सब कोई कह देता है कि अरे यार ग्रुप डी है, 3 महीने में निकाल देंगे, पढ़ते नहीं है। फिर बोलते हैं ग्रुप डी के लिए भी पढ़ाई करनी पड़ती है क्या? 1 महीने में निकाल देंगे। वो 1 महीना भी आ जाता है, फिर आता है एग्जाम का टाइम, और फिर वही खोज रहे होते हैं कि यूट्यूब पे डाल के कि तुक्का कैसे मारे, तुक्का कैसे सटीक लगेगा, 15 दिन में एग्जाम निकालने की स्ट्रेटजी। भाई अगर ऐसी कोई ट्रिक होती ना, तो ये जो 6-6 महीने पहले से बैच आ जाते हैं, बैच बेचे जाते हैं, तो वो लोग बैच बेच के नहीं, सीधा एग्जाम के पहले 15 दिन में एग्जाम निकालने की स्ट्रेटजी, एक बैच ला देते और 15 दिन में आपका बैच निकलवा देते। तो वो ऐसे बच्चे होते हैं जो बाद में कट ऑफ के वीडियो देख रहे होते हैं, क्योंकि भाई उसका नंबर तो अच्छा होगा नहीं। जब वो बीच में लटक गया तो फिर उसको कट ऑफ ही देखनी है, और कट ऑफ भी फिर कैसी देखनी है? अगर उनके नंबर 50 हैं तो उनको लगेगा कि जो भी वीडियो देखूं तो उसमें कट ऑफ आए कि 45 आपका होगा, 45 में आपका हो जाएगा। अगर उसने 51 भी कह दिया तो बस उसी पे कमेंट वो उल्टा सीधा लिखने लगते हैं। तो इसमें गलती किसकी है? आपकी है ना। आपने क्यों नहीं पढ़ाई की? क्यों 15 दिन 10 दिन स्ट्रेटजी, लास्ट टाइम स्ट्रेटजी? तो इसमें गलती आपकी ही रहती है। तो बस वही बच्चे हैं। और ये भी बात सही है कि कोई भी फार्म भरा जाता है, उसमें फार्म तो करोड़ों बच्चों का भरा जाता है, पर सिलेक्शन कितना होगा? जितनी वैकेंसी होगी। बाकी बच्चे क्या करेंगे? अगर सभी लोग पढ़ जाएंगे तो रेलवे को भी सोचना पड़ेगा, भाई 100 में 99 कट ऑफ बनाऊं कि 98 बनाऊं।
तो रेलवे को भी सरदर्दी नहीं होगी, तो थोड़ा सा आप लोग आराम कर देते हो। अच्छा है, कमेंट करो और बढ़िया कट ऑफ के वीडियो देखो, और तभी तो ये चीजें चलेंगी ना यूट्यूब पे, तो पढ़ने की आवश्यकता उतनी नहीं होती है। अब उसके बाद बात करते हैं, समय है कम, मेहनत कर लो। देखिए, अभी भी आपके पास 7-8 दिन का समय है। आप अगर इसको अच्छे से कन्वर्ट करेंगे ना, 7-8 दिन, अगर आप 6 घंटा सो लेते हैं, 5 घंटा सो लेते हैं, तो क्या चला जाएगा आपका? आप अगर 7-8 दिन मोबाइल नहीं चलाते हैं, तो क्या चला जाएगा आपका? ये आपके ये आपके करियर को बना देगा, ये केवल 7-8 दिन। आपको लग रहा है इतनी कम वैकेंसी में, ऐसा लग रहा था कि कट ऑफ, ये जो पार्ट ए की कट ऑफ बनेगी, वो भी 100 में 70-75 तक छूटी हुई नजर आएगी। लेकिन अब जैसा इन्होंने समय दिया है और जिस तरीके से इतने फटाफट इन लोगों ने एग्जाम कराया है, मुझे नहीं लग रहा है कि अब 50 से भी ज्यादा कट ऑफ जाएगी। और जो लोग अभी कमेंट करेंगे कि हाँ 60 जाएगी, 70 जाएगी, एग्जाम के बाद आप देख लेना कि 50 पे ही सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि पार्ट बी ही नहीं क्वालिफाई करने वाले हैं। अभी तक तो नॉर्मलाइजेशन था, तो एक उम्मीद थी कि चलो मैक्सिमम बच्चे पास हो सकते हैं, जितने बच्चे चाहिए उतने तो पास ही हो जाएंगे पार्ट बी को। लेकिन देख लेना, कोई कोई जोन ऐसा निकल के आएगा जहां पे वैकेंसी खाली चली जाएगी पार्ट बी में, आप देख लेना, क्योंकि इस चीज का अनुभव है, पहले भी ऐसा हुआ है, और कितने बच्चे पार्ट बी पे लटके थे, ये आपको यकीन बाद में होगा। अब उसके बाद बात कर लेते हैं, तो क्या स्ट्रेटजी रखे? देखिए, सबसे पहले स्ट्रेटजी रखे कि आप पार्ट बी को मेंटेन करें, पार्ट बी को, क्योंकि अच्छे से अगर आपने सीबीटी 1 क्लियर किया है, इसका मतलब मैथ और रीजनिंग तो आपकी ठीक ठाक है ही। मैथ रीजनिंग में आप अगर 20-20 भी कर लेते हो, तो 40 तो आपका यहाँ बन ही जाता है। और साइंस आप पहले भी पढ़ चुके हो, इसका मतलब जो 5-6 चैप्टर साइंस के हैं, वो भी यहाँ फंस जाएंगे। तो अगर उसमें 10-15 भी कर लेते हो, इसका मतलब है 50-55 स्कोर तो आप ला ही रहे हो। थोड़ा सा मेहनत इस पार्ट बी वाले में कर देना, जहां आपको 27 नंबर लाने हैं। अगर यहाँ थोड़ी सी मेहनत आपने कर दी और यहाँ पे भी क्वालिफाई हो गए, आप मॉक टेस्ट दे के देख लेना, प्रैक्टिस सेट लगा के देख लेना, अगर आप 30-35 तक पहुंचने लगे हो, 25 तक भी पहुंचने लगे हो, इसका मतलब आप ठीक ठाक तैयारी में हो। अच्छी हुए दिनों में आप ड्राइंग का सिलेबस पढ़ लेना, जिससे कि कोई ऐसी पॉसिबिलिटी ही ना बचे जहां से आपके मार्क्स कम हो। आप देख लेना, ये रियलिटी है। और ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, इसके बाद जब आंसर की आएगी, आप लोगों को मैं दिखा दूंगा कि हाँ क्या रियलिटी है। मैं इस चीज को जानता हूँ पार्ट बी का। उस 75 क्वेश्चन में ऐसी कंफ्यूजन की स्थिति बनती है, जब वो पेपर मिलता है ना, तो हर एक चीजें सामने आ जाती हैं, हर एक रियलिटी सामने आ जाती है। तो अभी भी समय है, कमेंट और कट ऑफ छोड़ के इसके लिए मेहनत कर दो। मैंने बहुत सारे टेक्नीशियन वालों को देखा है, तो कट ऑफ देखते जा रहे हैं, रिजल्ट देखते जा रहे हैं, लेकिन उनका भी एलपीसीबीडी 2 का एग्जाम लगा हुआ है, नहीं ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अब एडमिट कार्ड आ गया, तो अब तो ध्यान देंगे ही, और अब ढूंढेंगे 7 दिन में एग्जाम क्रैक करने की स्ट्रेटजी। 7 दिन में पार्ट बी कैसे क्लियर करें? तो भाई, वीडियो देखने से ये क्लियर नहीं होगा, ना कोई इसकी ट्रिक बताएगा, पढ़ना आपको पड़ेगा। इस 7 दिन को आप 15 दिन में कन्वर्ट करें, 14 दिन में कन्वर्ट करें। पहले आप 8 घंटे पढ़ते थे, आज अगर आप 16 घंटा 15 घंटा पढ़ने लगे, तो ये 7 दिन 14 दिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये तो आपके ऊपर है कि आप क्या करते हो। आप मोबाइल को हटा दीजिए और साथ में नींद को कम कर दीजिए, उसके बाद देखना आपका टाइम कितना बढ़ जाता है। जो भी मेहनत कर लेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, इतना अच्छा मौका दिया रेलवे ने। अब ये आपके ऊपर है, इन 7 दिनों में आप सोते हो या पढ़ते हो। तो हम लोग मिलते हैं फिर किसी और जानकारी के साथ। जय हिंद।